हेलो दोस्तों, आज हम ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए टैक्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं ट्रिक के जरिए। तो राज्य सरकार जो है किस किस चीज़ें पर टैक्स लेती है, कर लेती है, और केंद्र सरकार किस किस चीज़ें पर कर यानी टैक्स लेती है, उसका जो है ट्रिक के जरिए याद करना पाने वाले हैं। तो स्क्रीन पे है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रमुख कर। इसका ट्रिक लिखे हैं ऊषा नीसा आय उपहार संपत्ति सीगा केंद्र सरकार। ऊषा नीसा आय उपहार संपत्ति सीगा केंद्र सरकार, यही ट्रिक है। ऊ से केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया जिस जिस वस्तु पर केंद्र सरकार का जो है टैक्स लेती है जनता से, वो किस किस चीज़ें पर केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी नेशनल यूनियन गवर्नमेंट जो है उत्पादन शुल्क ऊ से उत्पादन शुल्क जैसे कोई वस्तु का उत्पादन किए और उसका जो शुल्क जैसे बेचने जाते हैं तो वहाँ पर जो उत्पादन शुल्क के रूप में टैक्स यानी कर कटता है वो केंद्र सरकार के खाते में जाती है। और निगम कर ऊषा नीसा नी से निगम कर है, ये निगम कर भी केंद्र सरकार के खाते में जाती है। और आयकर ऊषा नीसा आय उपहार संपत्ति सीगा केंद्र सरकार, सीगा यानी सीगा केंद्र सरकार के ये आयकर विभाग का जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो जिसका टैक्स जो जमा होता है वो भी केंद्र सरकार। अब राज्य सरकार किस किस वस्तुओं पर टैक्स लेती है उसका ट्रिक लिखे हैं भूसा बिक्री मानो स्टाम्प पथकर मोबा राज्य सरकार। भूसा बिक्री मानो स्टाम्प पथकर मोबा राज्य सरकार। राज्य सरकार के खाते में किस किस चीज़ पर जो है टैक्स यानी कर जाता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो राज्य सरकार भू से भू राजस्व कर और बिक्री कर भू राजस्व कर, जैसे ज़मीन हुआ, ज़मीन में जो रसीद ये साले साल जो है उसका जो टैक्स होता है वो राज्य सरकार के खाते में जाता है। उसका ट्रिक लिखे हैं भूसा बिक्री मानो स्टाम्प पथकर मोबा राज्य सरकार। बस 2 लाइन याद करना है या इसी एक लाइन से जो है पूरा टैक्स का कौन ये जैसे यहाँ पर भू राजस्व कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर, पथ निर्माण कर, मोटर वाहन कर, ये सभी कर जो है राज्य सरकार के खाते में जाती है। बस एक लाइन को अच्छी तरह से याद रखेंगे तो पूरा कौन किस पे कौन सी सरकार, अगर केंद्र सरकार का टैक्स है तो ये इस ट्रिक का यूज करेंगे भूसा बिक्री मानो स्टाम्प पथ कर मोबा राज्य सरकार। भू से भू राजस्व कर, जमीन वाली कर को जो राज्य सरकार के खाते में, और बिक्री कर जब हम कोई वस्तु अपना ये बेचने जाते हैं तो उस पर जो टैक्स देना रहता है वो भी राज्य सरकार के खाते में जाता है। और मनोरंजन कर जैसे सिनेमा हुआ, ये टॉकीज वगैरह, उस सब में मनोरंजन पर जो टैक्स लिया जाता है टिकट में टैक्स का कर या टैक्स का जो है अतिरिक्त शुल्क जीएसटी कर ये सब जोड़ा जाता है, वो सब राज्य सरकार के खाते में जाती है। स्टाम्प कर, पथ निर्माण कर, अगर रोड कोई बनाया जाता है उसमें जो टैक्स होता है, और मोटर वाहन कर, कोई भी गाड़ी हम अगर रोड पे चलाते हैं तो उसका जो कर होता है वो भी राज्य सरकार के खाते में जाती है। तो अच्छी तरह से आप लोग आशा है कि समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, आज हम भारत के गवर्नर एवं डलहौजी के शासनकाल में जो भी कार्य हुआ है उसके कार्यों के का डिफिनेशन अच्छी तरह से करने वाले हैं। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंग्रेज़ जो है इंडिया में आकर क्या क्या भारतीय जनता पर राज करते थे, क्या क्या शोषण करते थे और क्या क्या उन्होंने काम करके गए जिससे भारतीय जनता को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो दोनों के बारे में आज हम अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखने का काम करेंगे। उसके लिए मैं ट्रिक भी लेकर आया हूँ, तो उस ट्रिक के जरिए याद करने का काम करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से हमेशा माइंड में बना रहे और याद भी रहे। तो यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं कैनिंग बीवी कोट संग्राम। जब लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था या इंडिया में तो उसने क्या क्या काम किया, विश्वविद्यालय का गठन किया, यूनिवर्सिटी जो होता है उसका स्थापना किया, और हाईकोर्ट का गठन, हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय का भी गठन किया। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम का जो है आवाज़ आने लगी, और स्वतंत्रता संग्राम, पहली स्वतंत्रता संग्राम ये भारतीय जनता के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। और इसका ट्रिक वही लिखे हैं, इसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक दे दिया हूँ कैनिंग बीवी कोट संग्राम। याद रखना है एक लाइन, कैनिंग बीवी कोट संग्राम, कैनिंग बीवी कोट संग्राम। ये ट्रिक को याद हो सकता है अगर ये छोटा सा एक लाइन अगर याद रहता है तो ये सब याद रहेगा कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या अपने शासनकाल में काम किया। तो
तो आप लोग एक लाइन याद कर सकते हैं। और डलहौजी में क्या लिखे हैं, डलहौजी हड़प रेल नीति रेल स्टाम्प। अगर जब लॉर्ड डलहौजी आया लॉर्ड कैनिंग के बाद, तब उसने अपने शासनकाल में कौन कौन से काम किए, कौन कौन से क्या क्या किए, उसका डिफिनेशन बारी बारी से तोड़ तोड़ कर करने वाले हैं। तो डलहौजी हड़प रेल स्टाम्प, लॉर्ड डलहौजी जो है राज हड़प नीति, और वह उसने जनता के द्वारा जो है जो भी कुछ सोना होता है उससे सोना ले लेकर और ये सब अपना इंग्लैंड भेजने लगा ये लॉर्ड डलहौजी। और भारतीय एक अच्छा काम उसने यही किया कि अच्छा काम क्या किया, अपनी सुविधा के लिए ही, अगर जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उस समय नहीं थी तब उसने अपने शासनकाल में रेल सुविधा स्टार्ट किया, जिससे वो अपना यहाँ से लूटे हुए सामान को उस रेल पर लाद कर इंग्लैंड ले जा सके। तो इसलिए उसने 1850 या 53 के करीब में रेल सेवा स्टार्ट किया, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ही लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रेल की सुविधा जारी किया था। और डाक टिकट जारी भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। तो मैंने इसका ट्रिक क्या दे दिया हूँ, डलहौजी हड़प रेल स्टाम्प। तो ये एक लाइन अगर याद रखते हैं तो ये सारी उसके शासनकाल में जो जो काम हुआ वो सब याद रह सकता है। तो आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगे हो तो ट्रिक पर आधारित मैं इस चैनल पर याद करवाता रहता हूं। तो अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मार्ट धमाका प्रो चैनल इसी तरह का ट्रिक और टेक्निक से संबंधित वीडियोज़ लाते रहता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल स्मार्ट धमाका प्रो। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।